ईरान को एक पैगाम गया है और पैगाम ये दिया गया है कि सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर उस 2 दिन में तुमने अबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी और उसको प्री वार पोजीशन पर ना लेकर गए जैसे पहले था जंग से पहले, और यहां पर कब्जा ना छोड़ा, तो फिर तुम पर हो जाएगा बड़ा खतरनाक अटैक। और अगर तुमने ये तबाही जो होगी वो फिर ईरान के कोने कोने तक जाएगी। और अगर तुमने छोड़ दिया तो इस बात की गारंटी है कि गल्फ कंट्रीज तुम्हारे साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से बहाली पर ले आएंगे। उसके अलावा तुम्हें फेवर ये मिलेगी कि तुम पर एक तो अटैक नहीं होगा और दूसरा तुम्हारे साथ मामलात में बड़ी रियायत बरती जाएगी और ये जंग बंद कर दी जाएगी और अमेरिका कुछ रिलैक्सेशन देने को तैयार है। ईरान ने क्या जवाब दिया ये मनासिर देखिए। उन्होंने कहा, ट्रंप को ड्रोन उड़ाया उन्होंने, एक शिप आ रहा था। ये पहले हो ये रहा है कि शिप जो भी आता उसको मना करते हैं कि आप मुड़ जाएं, आप चले जाएं, और फिर उसके बाद उनको वार्निंग देते हैं 1-2 दफा। अब उन्होंने सीधा ड्रोन मार दिया है और शिप को उड़ा दिया है, और शिप को उड़ाकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम ये दिया है कि ये है हमारी असल सूरत हाल। ठीक है, तुम अगर ये समझते हो कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर तुम किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर हमें झुका सकते हो तो तुम्हारी गलत फहमी है। ये हमारा असल में जवाब है। आप इमेजिन करें जरा, ये डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, ये उसने जवाब दिया है इनको। और इस जवाब ने, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अमेरिका में ट्रंप को कितना गुस्सा चढ़ा है। कहता है कि अब नेतन्याहू वही करेगा जो मैं कहूंगा। यानी असल में उसके कहने का मतलब ये था कि मैं उसको कहूंगा वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा, मैं उसको कहूंगा वो तुम्हारी बर्बादी ले आएगा। आज ईरान के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने कहा है कि हमें आसार इसके मिल रहे हैं कि मुज़ाकरात की आड़ के अंदर एक नई वॉर शुरू होने वाली। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि ये बेसिकली मामला क्या। उन्होंने कहा है कि जो सीज फायर हुई है ना, ये असल में इन्होंने किया क्या है हमें बिल्कुल अच्छी तरह पता है। अमेरिका और बाकी ताकतों ने मुज़ाकरात की आड़ के अंदर ये उसको तवील देकर ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और इन्होंने हमारे साथ लड़ाई करनी है। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हमने ये जो सीज फायर में इतनी तैयारी कर ली है, इतनी भरपूर तैयारी कर ली है कि हम अब आपको जब मैदान में उतरते नजर आएंगे, आपको जो रिजल्ट्स नजर आएंगे, वो आप हैरान हो जाएंगे कि किस लेवल पर हमने जाकर अब जंग करनी है। उन्होंने कहा कि हम बड़ी तबाहकुन इस वक्त जंग करने जा रहे हैं, ऐसी जंग जिसका ना किसी ने कोई तसव्वुर किया ना कोई और सूरत हाल। ये बड़ी तबाहकुन जंग हम करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो तैयारियां हैं वो तैयारियां मुकम्मल हैं, इतनी ज्यादा मुकम्मल हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये असल में हमारी तैयारियां हैं। सो आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये इस वक्त मुज़ाकरात का मामला और ये चीजें देखें। पहली बात तो यह है कि ईरान ने साफ टोटली इनकार कर दिया है, किसी तरह से उन्होंने अपना हरमुज़ नहीं छोड़ना। जिस चीज में उनकी जान है, $500 अरब, बताएं कौन बेवकूफ होगा जो छोड़ेगा, वो भी तब जब उनको इस बात का अंदाजा हो कि हम ये जंग जीत चुके हुए हैं, हम ये जंग नहीं हार सकते। तो बताएं कोई बेवकूफ ही होगा ना कि जो छोड़ेगा इसको। अमेरिका की जो सूरत हाल है उसका तो आप अंदाजा कर लें कि ट्रंप ने कहा कि जी 2 दिन रह गए डेडलाइन में। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो आप सबके सामने है। अब ट्रंप असल सूरत हाल ये सामने दुनिया के सामने लाना चाह रहा है। देखिए, वो कहता है कि जी ताइवान के मामले पर भी मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बड़ा कुछ मैनेज किया हुआ है, मैं ईरान को भी कंट्रोल कर रहा हूं, मैं तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा हूं। कहता है कि आप सिर्फ देखेंगे कि कहता मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सारे लोग कह रहे हैं ना कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसका इशारा था कि जी मैं हारने वाला हूं, ये सारी सूरत है। कहता है जी मुझे कोई मसला नहीं है और मिड टर्म इलेक्शन अभी 5 महीने उसमें पड़े हुए हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिका का कबाड़ा हो रहा है, और अमेरिका का कबाड़ा हो रहा है, तबाही हो रही है, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, तो ये सूरत हाल है। आप ये देखिए ना कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है। इंडिया में क्राइसिस जब जन्म ले रहा है तो टेस्ला, उसने पहले इंडिया में ऑपरेशंस करने थे, एलन मस्क की मोदी से मुलाकातें कि हम टेस्ला लेकर आएंगे। ट्रंप ने वहां से धमकी दी, उसने टेस्ला को फारिग किया। अब उन्होंने देखा है कि क्रैश आ रहा है, अब हालात खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने चुपके से कहा जी हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम तो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। ये जो सूरत हाल है उसका कोई तसव्वुर कर सकता है कि मामला क्या है। यानी अजीबो गरीब और पैनिक वाली सिचुएशन इस वक्त पैदा